हम जुदा हो गए 3। कहते हैं इश्क जान ले लेता है लेकिन जाने नहीं देता। जैसे हम एक बार अपना मान लें, उसके लिए कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत खुद ही हम में आ जाती है। बस वो हमारे साथ हो जिसके लिए हम दुनिया से लड़ रहे हैं। मुझे आर्यन से नफरत थी, लेकिन क्या सच में? शायद नहीं। हमें जिससे एक बार मोहब्बत हो जाए उससे कभी नफरत नहीं हो सकती। और फिर हम दो एक दूसरे की रूह का हिस्सा। मुझे याद है कि हम अपनी शादी को लेकर कितना खुश थे। हर रात हम फोन पे शादी के बारे में बातें करते। रेड लहंगा पहनोगी तो मेरी जान ही चली जाएगी, पर हाँ, सुंदर लगेगी। और तुम शेरवानी में, तो मैं तेरे लिए खुद को आंखों से हटा नहीं पाऊंगी। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों का कोई सपना पूरा होने जा रहा है। लेकिन हमारी खुशियों को नजर लग गई शादी से 5 दिन पहले। आर्यन गायब हो गया। उसका नंबर स्विच ऑफ। उसके घर वालों ने भी फोन उठाना बंद कर दिया और मेरे सपने शबनम की तरह टूट गए। फिर एक रात पापा ने बताया कि वो लोग आर्यन से मिलने गए थे और आर्यन ने शादी से इनकार कर दिया। उसने किसी और लड़की से शादी कर ली है। इतना सुनते ही मेरा दिल बैठ गया और धड़कनें थम सी गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरा आर्यन ऐसा कुछ कर सकता है। वो मुझे धोखा दे सकता है जिसने भरोसा करना सिखाया था। दिल फट गया। वो लड़का जिसे मैंने अपना खुदा माना था, उसने मुझे बीच राह छोड़ दिया। रोते हुए मैंने माँ से कहा, मैं जिंदा रह के क्या करूंगी माँ? मेरी रूह तक तो मैं उसके नाम कर चुकी हूं। मैंने ठान लिया था कि अब मुझे वो करना है जो मेरे माँ बाप चाहते हैं। बस अब मेरी एक आखिरी ख्वाहिश थी, और वो थी आईपीएस बनना। मकसद था उस इंसान से नफरत करना जिसने मेरे सपनों की दुनिया को तबाह किया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी सोच से भी बुरा कुछ मेरा इंतजार कर रहा था। वो क्या था, वो मैं आपको हम जुदा हो गए सीरीज के अगले पार्ट में बताऊंगी। मेरी आंसुओं के आगोश में लिपटी नफरत और बदले की कहानी। उस रात गुस्से में टूटे हुए दिल के टुकड़ों का तिनका समेटकर मैंने उनकी पसंद का रिश्ता कबूल किया और शादी करके अपने सपनों की अर्थी पे बैठकर चल पड़ी किसी और की दुनिया सजाने। साल बीत गए, जिंदगी एक रूप में ढलती चली गई और मैं आईपीएस बन गई। सब कुछ था मेरे पास, लेकिन दिल का एक कोना आर्यन के नाम से खाली था। और एक दिन ड्यूटी पर मैं उस शहर में पहुंची जहां मैं पहली बार उससे मिली थी। वही गलियां, वही हवाएं, एक अजनबी सा सुकून और छुपा हुआ एक तूफान। एक केस के सिलसिले में मैं आर्यन के शहर में आई थी, लेकिन मेरा मकसद उस धोखेबाज से अपने सवालों का जवाब भी लेना था। इसीलिए मैं उसके घर जा पहुंची। मुझे देखकर उसकी माँ की आंखों में आंसू छलक उठे। उन्होंने जो बताया उसने मेरे अस्तित्व को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा, बेटा, आर्यन ने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, बल्कि तुम्हें धोखा तेरे अपने बाप और भाई ने दिया है। उन्होंने तेरे आर्यन को जान से मार दिया। इतना सुनते ही मेरी रूह तक सुन्न पड़ गई और मुंह से निकला, क्या?